के बाद ही सीखते हैं। बाइबल बताती है लड़के को शिक्षा दे अन्यथा वो भटकेगा। क्यों नुकसान करके सीख रहे हो? परमेश्वर की हर आज्ञा आपकी भलाई के लिए। जो कुछ वो कहता है, अगर वो कहता है ना उससे बात मत कर, ओ मैं आपको सच कहता हूं, आपको लगेगा प्रभु क्यों बात नहीं करूं, पर्दे के पीछे वो क्या बोलता है वो उसको पता है। परमेश्वर की हर आज्ञा आपकी भलाई के लिए है। अगर वो कुछ खाने के लिए मना करता है आपकी भलाई के लिए, अगर वो आपको कहता है उससे मत मिल आपकी भलाई के लिए, अगर वो आपको कहता है इससे बात मत कर आपकी भलाई के लिए, हर चीज आपकी भलाई के लिए है। डोंट फील कि वो आपसे डिमांड करता है, वो आपकी भलाई चाहता है। जिस दिन आप परमेश्वर की हर आज्ञा ऐसे समझोगे ना कि मेरी भलाई है, अगर वो कुछ भी कहता है, पहले के दिनों में मैं चमत्कारों को देख के एक्साइटेड होता था, आज मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता हूं व्हेन गॉड लीड मी। जब परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है इस तरफ जा, ओ मैं इतना हैप्पी होता हूं कि मैं उसकी अगुवाई को, उसकी रहनुमाई को समझ पाता हूं। कैसे इजरायलियों के आगे बादल चलता था, उनको लीड करता था। जरा सोचो क्या दिन थे ना, काश हम भी उसमें रहते, आंखों से देख पाते ये सारी चीजें। शकीना को, जैसे वो शकीना ग्लोरी थी वहां पर, हम उसको अपने आंखों से देख पाते। ऐसी महिमा जिसे छुआ जा सकता था। आज तो बहुत सारी चीजें चर्च में होती हैं जो स्पिरिचुअली होती है, पता भी नहीं चलती हैं हमें कई बार। लेकिन सोचो वो अपनी आंखों से उस शकीना महिमा को देखता था, इस शकाइना ग्लोरी, और आप कोई उसको छू भी सकता था। थिंक अबाउट दिस। मेरे पीछे कहिए प्रभु की हर आज्ञा मेरी भलाई के लिए है। गॉड इज नॉट अ डिमांडर। कहिए प्रभु डिमांड नहीं करता, वो मेरी भलाई चाहता है। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु यार लोग हमसे बुरा चलते हैं और तू कहता है गुस्सा मत कर। हाँ मत कर, गुस्सा नहीं करूं। नहीं करना है तुझे गुस्सा, ये तो मुझे खा जाएंगे। मैं नहीं हूं तेरे साथ। मैंने यिर्मयाह से ये नहीं कहा वे तुझसे लड़ेंगे तो थी पर प्रबल ना होंगे। क्या होता है गुस्सा? एंगर होता क्या है? एंगर मींस डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। जब आप गुस्से में हो आप किसी की बेइज्जती कर देते हो। विश्वास कीजिए, अगर आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं मिला, जिन लोगों को परमेश्वर ने आपके साथ जोड़ा है ना आपको पुश करने के लिए आगे, आप सबको खोते जाएंगे, सबको खोते जाएंगे। आप बकायदा आप देखो, आपके व्हाट्सएप के, आप पुरानी अपनी चैट्स पढ़ के देखो, बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेलो भी नहीं लिखते इन दिनों में, प्रेज द लॉर्ड तक नहीं लिखते। कभी सोचो इतना इतना लंबे टाइम से बात क्यों नहीं किया है उन लोगों ने मुझसे, कहां न कहां कुछ हुआ है। इट इज फॉर योर गुड। कुछ लोगों ने, विश्वास कीजिए, अपने एंगर पे विक्ट्री नहीं पाई है। थोड़े थोड़े बात में हाइपर हो जाते, थोड़ी थोड़ी बात पे हाइपर हो जाते। सर मैं आपको सच कहता हूं, अकेले रह जाएंगे आप, कोई आपके करीब नहीं आएगा। मुझे पता है सुनना कठिन है, लेकिन सुनना पड़ेगा कभी कभी आपको, अगर आपको हम्बिल बनना है तो। अय्यूब को देखो, कोई विपत्ति उसको नहीं तोड़ पाई, पर 3 दोस्तों ने बात करना शुरू किया, बंदा फट गया। रीड इट। इतनी तकलीफें आई, बच्चे मर गए बेचारे के, प्रॉपर्टी चली गई, जानवर खत्म हो गए, खुद बीमार पड़ गया, तभी भी शांत था। उसकी बीवी उसको पुश कर रही थी, बोलना कुछ, तू बोलता क्यों नहीं है? नहीं, खुदा ने दिया खुदा ने लिया। पर जब उसके दोस्त आए, तूने पाप किया है, तूने ये किया है, बस ओ ब्लास्ट हो गया बंदा। चलो अपने बाजू वाले से सीरियस क्वेश्चन पूछो, बात करो उससे। मुझे कभी कभी डर लगता है कोई सो ना जाए। सुनो, बाजू वाले से पूछो, बोलो आपको गुस्से पे विजय मिल गया? पूछो, आपको गुस्से पे जय मिली है? नहीं मिली है। क्या आंसर आया? तो फिर क्या कर रहे हो अभी तक?
क्या कर रहे हो फिर अभी? और नुकसान करवाना है अपना। कितनी नौकरियां बदलोगे? एक लड़का आया था पुरानी कलीसिया में, छठी लेकर, ग्रहचारी होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कुंडली वगैरह, जो भी। आप विश्वास कीजिए, आरकेटी में चर्च चलती थी, एक लड़का आया था कुंडली लेके, उसने मुझे हाथ में थमा दी, बोला आप पास्टर जी ये चेक करो और मुझे बताओ मेरा नौकरी क्यों नहीं लग रहा है। मैंने कहा यार तो अजीब केस है यार। हाँ माइयो पढ़ा। मैंने भी खोल के उससे बात की। मैंने कहा सारे ग्रह बरोबर हैं, एक ग्रह मिसिंग है, अनुग्रह। बोला ये क्या होता है? मैंने कहा ये सबसे ऊपर है, दैट्स अनुग्रह। इसको कैसे भगाऊं? मैंने कहा इसको भगाना नहीं है, इसको लाना है, ये सबको भगाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा इसके लिए नम्र बनना पड़ता है, तभी आता है ये। मैं आऊंगा, अभी क्या करूं, मुझे प्रभु ने उस टाइम पे बुद्धि दी, ऐसो को ऐसे ही समझा। आज भी वो भाई हमारी कलीसिया में आता, चेंज हो चुका है, देख रहा है मुझे। ब्लेस यू भाई। कई बार मीटिंग के बाद वो मुझसे मिलता है, कहता है ब्रदर आपका समझाने का तरीका जबरदस्त है। एक ही है, वो सबके ऊपर है। वो भी हंस रहे। यू नो, जब गाड़ी खराब होती है हम सर्विस सेंटर ले जाते हैं। मेरे पास एक बाइक है, 2 व्हीलर है, हर 3-4 महीने में मैं उसको दे देता हूं। हल्का हल्का सा खर्चा निकलता है क्योंकि मैं अपनी गाड़ी इतनी चलाता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं यहाँ कम रहता हूँ, सैटरडे संडे आता हूँ, सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाता हूँ बस। बाकी मैं अपनी गाड़ी लंबा, कभी 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 मैं एक मेरा फ्रेंड है अंबरनाथ में, कभी कभी बस मैं उससे मिलने चला जाता हूँ, तो इतना खर्चा नहीं आता। लेकिन एक चीज है, हम गाड़ी खुद थोड़ी बना पाते, परमेश्वर जानता है, उसने आपको बनाया है। और याद रखना वो आपका सर्विस सेंटर है। आपके अंदर क्या चल रहा है उससे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। आप डॉक्टरों के पास जाओ, कभी कभी देखो ब्लड टेस्ट करवाओ, उसके बाद भी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन तकलीफ तो होती है। मैंने कितने केसेस देखे हैं जब मेरे सामने आए और उन्होंने कहा ब्रदर हमने ना तकलीफ में ये ब्लड टेस्ट करवाई है, सारा सब कुछ क्लियर आया है लेकिन दर्द है। अब मैं प्रभु को बोल रहा हूं प्रभु डॉक्टरों को नहीं दिख रहा है, लेकिन उसको तो सब पता है कौन सी नस कहां है, किधर दुष्ट आत्मा छुप के बैठा है। हाँ बाइबल बताती है, लोग बीमार होके उसके पास आए और उसने बीमारों में से दुष्ट आत्माएं निकाली और लोग ठीक हो गए। कुबड़ी स्त्री को देखो यीशु ने क्या कहा, शैतान छोड़ से, और वो सीधी हो गई। कुबड़ी आई थी, ऐसे आई थी, ऐसे चली गई। मैं सोचता था फरीसी को कैसे देखती होगी ना। आइए अब सामने देखिए, बोलो अपने बाजू को, आज प्रभु तेरा सर्विस करेगा, सर्विस। अरे वो इसलिए बुलाता है ताकि तुम्हारी सर्विस करे। आपको लगता होगा उसके पास कोई है ही नहीं, बस आप आते हो उससे पहले से बैठा रहता है और जैसे आप आते हो, अरे उसके पास हजारों स्वर्गदूत हैं। विश्वास करो हमसे बहुत अच्छे दिखते हैं वो, ब्यूटीफुल एंजल्स हैं, सामर्थी स्वर्गदूत हैं। लेकिन जानते हो आपको क्यों बुलाता है? क्योंकि ताकि वो आपकी सर्विस करे। आइए सामने देखिए, वो जानता है आप 3 जगहों पे सफर करते हो, मन, प्राण, शरीर। आत्मा में कोई सफर नहीं करता, आत्मा सिद्ध है। आप पढ़ के देखिए, बाइबल में लिखा है तुम मसीह में सिद्ध किए गए हो। शरीर तो सिद्ध दिखता ही नहीं है मुझे।
तो फिर प्रभु आपका वचन झूठ तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल नहीं। तो फिर सिद्ध कैसे हुआ? तेरी आत्मा सिद्ध है। योर स्पिरिट इज परफेक्ट इन क्राइस्ट। कोई गुनाह खुदा को, इसीलिए आप पढ़ के देखिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ है। आइए, कुछ लोग होते हैं ना मेंटली सफर करते हैं। कहिए मेंटली। कुछ लोग फिजिकली सफर करते हैं, टांगों में दर्द है, बैक में पेन है, 1 घंटा नहीं बैठ पाते बेचारे, तकलीफ में। कई लोगों को मैंने देखा है ऐसे ही सर में दर्द पड़ता है। कुछ लोग 1 घंटा काम करेंगे, डाउन। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज नहीं है, वो इमोशनली हर्ट है। पता है कैसे हर्ट है? ये देखो, अगर किसी ने भी कुछ बोल दिया, कुछ ऐसे मुंह फट होते हैं, बोल देते हैं, पर कुछ लोग बोलते नहीं है, अंदर ही अंदर सोचते रहते, अंदर ही अंदर सोचते रहते, दे नेवर रिएक्ट। कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपने कुछ बोल दिया, वो आपको मुंह पे बोल देंगे, वो रखते ही नहीं है, यार चल जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो अंदर लेके उन चीजों के बारे में सोच सोच के खुद को डैमेज कर देते हैं। रिएक्शन कुछ लोगों का आउटसाइड है, पर कुछ लोगों का इनसाइड है, बट सोल हमेशा रिस्पॉन्ड करती है। कुछ लोग इमोशंस में हर्ट हैं, कुछ लोग माइंड में हर्ट हैं, कुछ लोग सारा दिन सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और सोचते सोचते इतने चिंताओं में चले जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि अब वो ओवर थिंकर्स हो गए। आप देख रहे हो एक 6 फीट के ढांचे के अंदर कितने इश्यूज हैं। एक बार मैं किसी के द्वारा बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ, और बिलीव मी, मैंने उनको रिएक्ट तक नहीं किया कि एक्चुअली आपने मुझे हर्ट किया है, पर उनके जाने के बाद 2 दिन तक मैं सोचता रहा, यार इससे उम्मीद थी, कितना भी कर यार कमी पड़ जाता है, कितना भी किसके लिए कर कुछ नहीं होता है, छोड़ देना चाहिए ये सब, वैसे ही रहना चाहिए जैसे और लोग रहते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है। सच में मैं ऐसे ऐसे ख्याल मेरे अंदर आते रहते, और सडनली मुझे खुदा ने कहा, ए टॉक टू मी, मुझसे बात कर। परमेश्वर नहीं चाहता था मैं और ऐसे करूं, प्रभु चाहता था मैं अपनी हर्टिंग्स उसको दूं। समझ रहे हैं आप लोग? 3 जगहें हैं जहां पर लोग सफर करते हैं, बदन, प्राण इमोशंस में, एंड माइंड थिंकिंग। हो सकता है आपके पास कोई टेंशन हो और वो टेंशन आपको मार रहा है, हो सकता है आपके पास टेंशन नहीं है लेकिन आप किसके बिहेवियर से इतने हर्ट हो, या आपके पास में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आप भूल नहीं पाते, या हो सकता है आप यहां पर भी नहीं हो, यहां पर भी नहीं हो, आप फिजिकली प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो बदन में। परमेश्वर आपको क्यों बुलाता है? क्योंकि वो जानता है इन तीनों जगहों पे वो आपको चंगाई दे सकता है। दैट इज द रीजन मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु आप क्यों बुलाते हो मैं संगति में? अरे तुम्हारी भलाई के लिए बुलाता हूं यार। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही हो मेरे पास, तो तुम गलत हो। तुम्हें ये तो एहसान मानना चाहिए कि मेरे पास इतने स्वरदूत हैं, फिर भी मैंने तुम्हें बुलाया। इट्स अ प्रिविलेज, इट्स अ ऑनर। कोई स्वरदूत पृथ्वी पे आके दुष्ट आत्मा को नहीं कहता इन गो इन जीसस नेम। ये मौका उसने हमें दिया है कि जाओ और कहो यीशु के नाम में। आपको पता है आप कितने ब्लेस्ड हैं, उसने आपको हक दिया है अपने बेटे का नाम लेने का। क्या लगता है आपको यीशु का नाम लेना कोई मजाक है? तू उसका नाम व्यर्थ न लेना। डोंट टेक गॉड्स नेम इन वैन, द बाइबल सेज। आप सोचो, पुराने नियम में आज्ञा थी, इवन नए नियम में भी आप तीमुथियुस में पढ़ के देखो, लिखा हुआ है जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो बुराई से दूर रहे। हन्ना जो थी ना, वो इमोशनली हर्ट थी। कहिए इमोशनली। हन्ना अपनी सौतन के साथ रहती थी, एक औरतें 2 घर में, एक की कोख खुली है, वो बच्चे जन रही है, हन्ना की कोख बंद है, और लगातार वो अपने घर पे ताने सुन रही थी। ताने बोलो, ताने। तानों को मतलब समझते हैं आप? तानों को और क्या कह सकते हैं हम? टॉन्ट इंग्लिश। ये कौन है 1.5 शाणे लोग?
एक भाई ने बोला मैं गरीब था, फिर मैंने अंग्रेजी सीखी, अब मैं पुअर हूं। ये वो ये वैसे हो गया। तानों को और हम क्या बोल सकते हैं अच्छे से? बेइज्जती, इनडायरेक्ट वे में। डिसेंट बेइज्जती, हाँ दैट, बोलिए डिसेंट बेइज्जती। हाँ, काम करते करते, खाना खाते खाते आपने खाना बनाया, अच्छा है, मैं बनाती तो ज्यादा अच्छा लगता। अभी ये बोलना जरूरी था? तुम और सड़ा हुआ बनाते, ऑलरेडी सड़ा हुआ खा रहे। कुछ भाई लोग तो ऐसा खाना बनाते हैं कोई मरने पर हो और वो नहीं मर रहा है, इनका खाना खिला दो, उधर ही मर जाएगा। आप ऐसे बनाते हो? लगातार वो बहन ताने सुनती थी, ये देखो प्रभु ने इसकी कोख बंद करके रखी है, ये देखो खुदा ने इसकी कोख बंद करके रखी है। वो लेडी रिस्पॉन्ड करती ही नहीं थी। कभी नहीं पढ़ोगे हन्ना उठी बर्तन लिए कभी नहीं। अभी घर पे थोड़ी तलवार हथियार आएगा, घर पे वो ये कुकर प्रेशर का ढक्कन, और क्या, मारो सर पे, आत्मा परमात्मा के साथ। यहां देखिए अभी क्या हुआ, ये कंटिन्यू बोलती रहती थी चलते फिरते, प्रभु ने तेरी कोख बंद करके रखी है एक तू श्रापित, मोसेस का कर्ज तेरे ऊपर है। अब ये बेचारी बहुत प्यारी बहन थी, ये लड़ती नहीं थी, ये इस पे जबरदस्त बात थी, इसके पास रोकड़ा था ही नहीं। अभी हम लोग कैसे हैं, हम लोग को कोई भी सुनाए, हम लोग उधर ही खड़े होके, नो चेक नो डीडी, डायरेक्ट कैश, रोकड़ा उधारी है ही नहीं अपने पास। तू बच्चों नहीं है, मां तो के 4 बुधे, अरे मां शो बुधा, मां ने बुधा नहीं माने, ठीक है। यही तुम्हारा बिहेवियर है, तुम्हारे साथ कोई रहना पसंद नहीं करता, सहन करना नहीं आता, बर्दाश्त करना नहीं आता, चुप रहना नहीं आता, शांत रहना नहीं आता। अरे टूटने दो ना दिल को, खुदा करीब आएगा आपके। इनका आमीन थोड़ा लेट वर्जन है। सुन लो ना, क्या प्रॉब्लम है, शांत रहो। हर जगह पे इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करने का। आपको अपने अधिकार पता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लड़ोगे। पौलुस कहता है अन्याय सह क्यों नहीं लेते? न्याय की तो बात छोड़ो, पौल कहता है अन्याय भी सह लो कभी कभी। देखो पतरस कहता है एक धर्मी ने अधर्मियों के लिए दुख उठाया। पतरस में पढ़ के देखिए, हर जगह पे रिएक्ट करना इट्स नॉट अ गुड थिंग। शांत रहो, चुप रहो, सीखो, खुदा के सामने जाओ अपना मुकदमा लेके। अमेजिंग वकील आपके लिए वो अरेंज करता है, जीसस। कुछ लोग की शिकायत होती है, कोई मुझसे बात नहीं कर, अरे आप करो ना, क्या प्रॉब्लम है? हन्ना को देखिए, वो खुदा के सामने जाती थी, रोती थी, बिलक बिलक के रोती थी। अगर आप अपनी हर्टिंग किसी और के पास लेके जाओगे, क्या होगा? वो सुनेगा आपको, हील थोड़ी करेगा। आप अगर दुखी हो, चलो आप किसको बोलो, क्या होगा? सुन लेगा। शायद हो सकता है उसके अंदर भी आपकी तरह कुछ गलत आ जाए, पर हीलिंग थोड़ी मिलेगी आपको। आई बिलीव इन हीलिंग, नॉट इन अ सिंपैथी। मुझे चंगाई चाहिए, सहानुभूति नहीं। ये सहानुभूति का कोई लिमिट नहीं होता है, जैसे लस्ट का कोई लिमिट नहीं है। एक औरत को उससे पकड़ा, फिर दूसरी को पकड़ा, फिर तीसरी को पकड़ा, फिर चौथी को पकड़ा, एक एक करके 1000 तक पहुंचा। अभी तक भी बंदे का लस्ट पूरा नहीं हो रहा है। लस्ट का कोई सीमा नहीं है। वैसे ही सिंपैथी की भी कोई भी सीमा नहीं है। किसने हील किया हन्ना को? एक दिन खुदा के घर में गई, एली ने उससे कहा तुझे खुदावन बच्चा देंगे। अगर आप इमोशनली हर्ट हो ना, किसी से भी हर्ट हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जाओ अपने प्राणों को प्रभु के सामने उंडेल दो।
42 भजन सहायता में सामिस्ट कहता है, कोरवंशी कहते हैं, हे मेरे प्राण तू क्यों गिर जाता है, उठ परमेश्वर पर अपनी आशा लगा। वो भी डिस्करेज फील करता था। लोग मुझसे कहते हैं तेरा परमेश्वर कहां है, कहां है तेरा परमेश्वर जिसके सामने तू जय जयकार करते हुए उसके मंदिरों में जाता था। और अंत में वो कहता है, हम जानते हैं वो प्रकट होगा और उसके दर्शन से हमारा उद्धार होगा। ओ पढ़ के देखिए, कोरहवंशी आपको पता है कौन थे? कोरह, इसको जमीन ने निगल लिया था मूसा के दिनों में। उसके बच्चे गॉड फियरिंग थे, प्रभु के साथ चलते थे। कुछ लोग यहां पर हर्ट हैं इमोशनली, कुछ लोग पता है कहां हैं, फिजिकली वीक हैं। बार बार सर में दर्द पड़ता है, पेट में दर्द पड़ता है, आंखों में तकलीफ है, ये है वो है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितने लोग उस महान फिजिशियन के पास गए हैं, उस वैद्य के पास जो आपकी सारी बीमारियों को चंगा करता है। जाओ उसके पास। कुछ लोग मेंटली सफर करते हैं, मेंटली। मैं आपको दिखाना चाहता हूं मेंटली सफर कैसे किया जाता है। यहां देखिए, मुझे बताइए, जब इजरायली प्रतिज्ञा किए हुए देश के अंदर गए और मुआवना करके वापस बाहर आए, जैसे ही वो बाहर आए उन्होंने एक रिपोर्ट दी, हम वहां पर नहीं जा सकते। लेकिन दो ने कहा हम जा सकते हैं। लेकिन इन 10 लोगों ने एक बात जरूर कही। इन्होंने कहा हम लोग है ना वहां इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग हमारे से बड़े हैं, टॉल हैं, टॉल, और हम उनके सामने टिड्डियों की तरह हैं। कहिए टिड्डी। अब किसी को दानव बनाना है, गौरंग तुझसे अच्छा दानव कौन हो सकता है, आजा अभी सोचो। आया आंध्र द जाइंट। ये देखिए, अभी समझो ये तू नहीं है यार, ऐसे मत सोचना। अब मुझे बताइए, वो लोग कहते हैं हम इनकी नजर में टिड्डियां हैं। ऐसे करो, बाजू वाले को टिड्डी करो, करो टिड्डी। इन्होंने कहा हम इनकी नजर में टिड्डियों की तरह हैं। मुझे एक बात बताइए, इन्होंने किसी दानव से बात भी नहीं की है वहां। इनको पता कैसे चला ये लोग सोचते हैं हम टिड्डी हैं? किसी से पूछा इन लोगों ने? समझो मैं टिड्डी हूं और दानव, दानव जी बताइए आपकी नजर में हम क्या? टिड्डी। अभी मैंने तो इस दानव से पूछा ना, उन्होंने किसी से भी नहीं पूछा। इन्होंने कहा इनकी नजर में हम टिड्डी हैं। बैठिए। पता कैसे चला तुमको? उसकी सोच में वो ये सोच रहे हैं कि तुम टिड्डी हो। कुछ लोगों को लगता है जो मैं अपने बारे में सोचता हूं ना, सब मेरे बारे में वही सोचते। मैं अगर अपने आप को गिरा हुआ समझता हूं तो इसका मतलब सब मुझे गिरा हुआ ही समझते। कभी कभी आप घर से पैसे चोरी करके आए और कलीसिया में आके बैठ गए 2-3 दिन के बाद, और कोई भी आपसे बात नहीं कर रहा है, और आप, मां ने सबको कॉल करके बता दिया, गया मैं, मुझे लगता है मुझे यहां से भागना पड़ेगा। और आप घर पे आते हो, मां तूने क्या कर दिया? क्या किया मैंने? तूने पास्टर जी को बताया ना कि मैंने पैसे चोरी किए? मैं गई हूं चर्च, फोन किया होगा ना, फोन नंबर है मेरा। तो वो लोग ऐसे क्यों देख रहे थे? चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, बिलीव मी और नॉट, अगर आप में से किसी को भी लगता है ना कि मेरे बारे में ये गलत सोचते हैं, विश्वास करो।